अब दोनों में से एक गलती है, या तो वो लिखा हुआ वो गलती है, या तुम्हारे मन में भगवान है ही नहीं, यूं ही बैठे बैठे रो रहे हो, सीख रहे हो, भगवान में ढूंढ रहे हो। पत्थरों में भगवान नहीं होते, मूर्तियों में भगवान नहीं होते। हाथ जोड़ने से भगवान पिघलते नहीं, हाथ से पिघल जाते कभी के। 50 साल से आप देवी की आरती उतार रहे, देवी आपके सामने खड़ी हो जाती है। केवल आरतियां वो उतारते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं पाते, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि बस मैं तो आपकी शरणागत हूं, आप जैसा चाहो वैसा करो। वो कहते तो भूखे मरो, और ज्यादा भूखे मर जा, और तुम घर आकर के फिर वापिस बस ऐसा ही है। जो चल रहा था इस बार खेती और कमजोर हो गई, 2 बैल मर गए, व्यापार में घाटा हो गया, लड़ाई झगड़े करने लगी, और हमारे 60 साल की उम्र के हुए 58 साल में मर गए। तुम्हें मृत्यु की कामना की है। जो ज्यादा याद करता है वो जल्दी पास में आती है। बार बार मृत्यु की याद करोगे, मृत्यु बहुत जल्दी पास में आ जाएगा। अब मरना ही है, अब मरना ही है, राम राम का नाम करोगे तो राम भगवान पास में आएंगे। मौत मौत याद करो, मौत पास में आ जाएगी। और तो मृत्यु का सोचते हैं भगवान इससे पिंड छूटे, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, इस गरीबी से छूट जाए, ये तो और से पिंड छूट जाए, ये पति से छूट जाए, ये भगवान तो मौत दे दो। और जितनी बार मौत मांगोगे उतनी बार मौत 2 फुट नजदीक आएगी और नजदीक मर जाएगी। और मरने के लिए तुम पैदा हुए नहीं, पैदा हुए ताकत के लिए, क्षमता के लिए। एक अकेले आदमी हिम्मत की देखा जाएगा, विस्फोट कर देंगे, कर देंगे। जो संसार जो कुछ करेगा, क्या किया संसार ने? वापिस जापान ने पूछे अनुदान वापिस दे दिया, अमेरिका ने वापिस जो अनुदान देनी थी वो वापिस दे दी, और वापिस उनको विश्वास हो गया ये है। अब अगर दूसरा कोई लड़ाई करता है, हम वापिस लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो 2 मुक्के मारेंगे, हम 5 मुक्के और मारेंगे, हमारे पास तो मुक्के में ताकत है। तो हमारे पास तो एक देवता नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं। लोगों के पास तो कोई ईसा मसीह है, कोई एक देवता पकड़ के बैठे हुए। हम तो ये नहीं तो ये थे, हनुमान जी नहीं तो रामचंद्र जी सही थे। बहुत सभी ताकतवान है, सभी के पास लड़ाई झगड़े तलवार कटार है। इतने देवता होते हुए भी, और देवता मीन्स आप शुद्ध आयुध, मन में हिम्मत, मन में क्षमता। ये आषाढ़ के पहले दिन में शिष्य को गुरु क्या समझाता है, क्यों समझाता है? इसे समझा, दिन तुम्हारे पास 30 है और तुम बिल्कुल एक व्यामूढ़ और गरीब और एक अपाहिज शिष्य बन करके रह जाओगे। तुम्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनना है, उसमें ज्ञान प्राप्त कर लेना है। इसे दोनों दिन आषाढ़ में रखे गए। जब मगधध्वज का पुत्र जयद्रथ कृष्ण के पास में गया और युद्ध, महाभारत का युद्ध हो रहा था भयंकर, अकेला व्यक्ति कम से कम 1000 व्यक्तियों को काट दिया 15 मिनट में। अर्जुन ने कहा क्या हो रहा है कृष्ण? उसने कुछ नहीं हो रहा है, आज तो समाप्त हो जाएगा, पांडव बचेंगे ही नहीं, बहुत ताकतवान है, बहुत क्षमतावान है। अकेला व्यक्ति 1000 व्यक्तियों को काट लेता है, शाम को कब हो गया? अभी तो 11 बजे। आप उसका जोश, उसकी ताकत, उसकी क्षमता देखिए। सब सेनाएं स्तब्ध हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, उसके युद्ध देख रहे थे। तो देखा जाता युद्ध, कायरता नहीं देखी जाती, बुजदिली नहीं देखी जाती। अर्जुन को भी सोचने के मजबूर होना पड़ा, कृष्ण को भी सोचना पड़ा कि क्या करें। बलवान की सभी जगह क्षमता होती है। उस जगत उसको पास में बुलाया कृष्ण ने युद्ध में। उसने कहा तुम भीम के पुत्र हो, मगधध्वज के पुत्र हो, मैं तुम्हें जानता हूं। और भीम, हम 5 पांडवों में से, उसका बेटा मगधध्वज, उसका बेटा तुम जयद्रथ, ये इतना क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, युद्ध चाहता हूं। युद्धम देहि, देना है तो युद्ध दीजिए, बातों को मुझे मत फुसलाइए, सामने आके खड़े होइए। ये बातें बहुत हो चुकी, महाभारत में बहुत चुका। तो उसने कहा इसमें तो खुद हो रहा है, तुम पोते हो। उसने कूटनीति का काम दिया कि हूं, उसको साबुन से थोड़ी धुला जाता है, और दादा की आज्ञा मानना जरूरी है। ये नैतिक मर्यादा नहीं है, ये नैतिक मर्यादा है। तुम नैतिक मर्यादा छोड़ के युद्ध करो, हम तैयार हैं, या फिर मेरी बात नैतिक मर्यादा की मान लो तो मैं तैयार है। उसने कहा आप कहिए, मैं पहली बार आपकी बात मानने को तैयार हूं। उसने कहा मैं गर्दन, तलवार तुम्हारी गर्दन काटूंगा और तुम्हें समाप्त करूंगा। अगर युद्ध तुमने मांगा है, मैं युद्ध दूंगा और तुम्हें मरना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। अब उसको ये मालूम नहीं था कि कृष्ण इतना सारा खेल खेल लेंगे।
कोई बात मैं शांत भी खड़ा हूं, तलवार से गर्दन काट ली, मुझे एक बात रखिए, सबसे ऊंचे टीले पर मेरे मस्तक रख लीजिए, जैसे महाभारत युद्ध को पूरा देख सकूं। और आप कितनी कूटनीति चलाते हैं, क्या करते हैं, बस मैं आप आंखों से देखना चाहता हूं। मैं वापिस जन्म लूंगा और वापिस आपसे युद्ध तो करूंगा ही मैं, ये और बता देता हूं कि मेरे जीवन का धर्म युद्ध है। मैं कायरता से नहीं मरूंगा, आपके शब्दों से मर रहा हूं। और उससे पहले कृष्ण जब उसको मारने से पहले शांतिवन आश्रम में गए, युद्ध के बीच में उन्होंने कहा कि जब उसको मार देगा, बर्बाद कर देगा मैं। उसने कहा कि उसने जब तक आप विजय माल दीक्षा नहीं लेंगे और तुमने ली नहीं तो सभी तुम्हारे ऊपर, तुम सब पे हावी नहीं हो जाओगे। विजय माल से ही तुम सफलता प्राप्त करते, मैं तुम्हें विजय माल दीक्षा देता हूं, तुम वापिस जाओ और युद्ध करो। और वो युद्ध करने का हमारे तो तुम युद्ध करो, कूटनीति का आश्रय लेना, कूटनीति लो मगर विजयी हो। और उसने विजय से दीक्षा दी और वहां से वापस वो उस कालखंड से आया। कालखंड का तात्पर्य है हमारे 24 घंटे और उस समय के 1 मिनट कालखंड का बड़ो बढ़ता है। और आकर के उसने कहा कि मैं युद्ध करने लिए तैयार हूं और मैं तुम कहो तो मेरी मर्यादा जो तुमने बात कही उसको रखने के लिए तैयार है। उनका मुझे मालूम है तुम कहां गए हो और क्या विजय से माल ली है, वो मुझे दीक्षा मालूम नहीं है। और मरना मुझे है और मरते उसमें घबराता नहीं हूं, हाँ मेरा गला काट लीजिए, मगर इतनी एक युद्ध खत्म होने तक बिल्कुल मैदान के ऊपर मेरा युद्ध रखोगे, शस्त्र रखोगे। ये सारी घटना क्या है? ये सारी घटना कृष्ण कायर बन गए, कमजोर बन गए, उनके पास विजयश्री दीक्षा ही नहीं थी। विजयश्री का मतलब है हर जगह विजय प्राप्त करने की क्रिया, वो थी नहीं तो सोचा कि मारा जाऊंगा, ये अर्जुन मारा जाएगा, भीम मारा जाएगा, वो तो आंधी की तरह बढ़ रहा है। तो कृष्ण ने उसका सिर काट करके शिरश्चंद स्वाम जतुसाम पूर्वतम भवे, सबसे ऊंचा टीला था वहां जो उसको रख दिया। और आज भी कृष्ण सबसे पहले पूजा से पहले जतुष की पूजा करते हैं। टीरी गढ़वाल में देखें तो जतुष के मंदिर है वहां। इतना वीर, इतना हिम्मत, इतना हौसले वाला था, क्योंकि उन्हें एक ही बात है कि शांति, कायरता, बुजदिली वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। और कृष्ण ने सोचा कि अगर नहीं जीतूंगा तो मैं कृष्ण कहलाऊंगा कैसे, जाना पड़ेगा मुझे शांतिवन के पास, ये दीक्षा रह गई मेरी और विजय से दीक्षा मुझे लेनी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, बुढ़ापे को दूर करने के लिए, जीवन को ठीक करने के लिए, परिवार को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। और ऐसी दीक्षा आषाढ़ में ही दी जा सकती है। तो आषाढ़ पहली बार वो दृश्य करता है जहां इंद्र खुद धरती से मिलता है आकर के बूंदों के सहारे। धरती अपने आप में पूर्ण तक सार उछल जाती है, सब अपने आप में शिष्य नहीं रहता, उसके काम में रहती मैं विजय से प्राप्त करूं। फिर यही स्थिति जब रक्त बीज तलवार से काटती दुर्गा जगदम्बा और एक रक्त का बूंद गिरता है, उसका अभी एक नया राक्षस पैदा हो जाता है। जितने बूंदे गिरी उतनी राक्षस पैदा होगा और कितने के लोगों को गला काटेगी, बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा ये रक्त बीज तो मरेगा ही नहीं, इसकी जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही, मतलब उसने खप्पर मांगा, खप्पर से उसका रक्त लिया, फिर भी 2-4 बूंदें गिरी, 2-4 राक्षस और पैदा हो गए। बहुत गड़बड़ हुई, इससे तो मैं पराजित हो जाऊंगी। और पराजित होना जीवन का अपने आप में अंतिम पटाक्षेप है। मरना को स्वर्ग लकड़ियों में मरना नहीं है, पराजित होना किसी मामले में वह भी अपने आप में मृत्यु है। और जगदम्बा दुर्गा जैसी बात कर रही है, वसीली शंकर के पास पहुंची, उसने कहा कि फिर मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगी, उस रक्त बीज को तो मार ही नहीं सकती मैं। 50 रक्त की बूंदें गिरती, 50 राक्षस और पैदा हो जाते हैं, फिर उन राक्षसों की बूंदें गिरती, फिर और राक्षस पैदा हो जाते हैं। उसको भी विजय से दीक्षा दी गई। उसने कहा कि त्रिशूल तुम्हें देता हूं और त्रिशूल धारणी बनकर के 550 दीक्षा लीजिए तुम, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, क्योंकि तुम्हें विजय प्राप्त, तुम्हारी विजय देवताओं की विजय होगी। ये 550 दीक्षा तुम लीजिए और तुम लेके वापस युद्ध स्थल में जाइए, सहायता से यहां बैठने का काम नहीं चलेगा, वापस युद्ध करिए, वापस जीतिए। और 550 दीक्षा लेकर के शंकर से वापस आई
और दर्प से बोली, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम जपुवती यो में प्रतिबलो लोके समय बढ़ता भविष्यति। मेरा तुम पति बन सकते हो रक्तबीज, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, पर यो माम जयति संग्राम में, तो संग्राम में तुम मुझे विजय प्राप्त करके दिखाओ। यो में दर्पम जपुवती, जो मेरा घमंड उसको चूर चूर करके दिखाओ। और यो में प्रतिबलो लोके, ये इस बात का सिद्ध हो जाना चाहिए तुम बलवान है, मैं बलवान हूं। अगर मैं बलवान हूं तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपना उठा के ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के नहीं ले जाऊंगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें पीछे। और उसने पाशुपतास्त्र में यह है कि जितने खून की बूंदें निकलती हैं, पाशुपतास्त्र सोखता लेता है, जमीन पर गिरने ही नहीं देता। और 2.5 घंटे तक युद्ध हुआ और वो हक्का बक्का रह गया, क्या हुआ रक्तबीज का, मेरा शंकर का वरदान क्या हुआ, कहां वापिस राक्षस बनने लगे, और उसको समाप्त किया। रक्तबीज उदय देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देही जैन देही यशो देही दसो देही। जो रक्तबीज वध करने वाली देवी को याद करते हैं उसको रूप मिलता है, जय मिलता है, यश मिलता है। ये सारी बातें उस तथ्य को इंगित करती हैं कि हम केवल सुने ही नहीं, ये 2 दिन है, ये आषाढ़ के दिन है, और आषाढ़ के दिन अपने आप में वैवाहिक दिन है, जहां सर्वत्र विजय मिलती है। और कई वर्षों से ये स्थिति चलती आ रही है, कोई पहली बार तुम और हम पैदा नहीं हुए, पहली बार हम तुमसे नहीं मिले। जो दिन का उपयोग नहीं कर सकता वो कुछ कर ही नहीं सकता, जो समय का उपयोग नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। जो बनिए गिनते रहते हैं जेब में हाथ डाल करके कि 10 का नोट, 20 का नोट, बिगड़ दे 1 का नोट सारा मिलने का, अरे 1 का नोट नहीं मिला, 2 का नोट डाल के देख ले, नहीं वो अंदर का अंदर टूट बिगड़ के गिन क्या रहे हो, कहीं कुछ अटका हुआ पड़ा है क्या, उनका नहीं 2 मिनट है, 20 घंटे हुआ, 20 मिनट बाद उसको 1 का नोट मिलता है, फड़ा थोड़ा उनका खिले। तुम खुद मुझसे ज्यादा भिखारी था, 20 मिनट रुपए को गिनते में लगे और तुम रुपए गिनते रहते कि अब दीक्षा लें, करें क्या, बहुत मुश्किल हो जाएगी, गुजारे दो यार, गोली मार, अपन बहुत चतुर चालाक बनिए, उसे भी हम चालाक, गुरु जी चालाक, ऐसा करके फिर आप इस बार बैठ जाते हैं और ऐसे ही करोगे। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।